रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात सकीना। तिलका आयातुल किताबुल मुबीन तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन हुदम व रहमतल लिल आलमीन। ये वो आयात कुरानी हैं जो गम बेकरारी को दूर करती हैं। आयत नंबर 248 सूरतुल बकरा की आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 1100 पहले साल कबल का वाक़या है। अमालका फ़लस्तीन के अक्सर इलाकों पर काबिज़ हो गए थे और बनी इसराइल रामा के इलाके में मैसूर हो गए थे। एक लड़ाई के मौके पर फ़लस्तीनी मुशरिकीन बनी इसराइल से ताबूत सकीना छीन लिया था। बनी इसराइल इस संदूक को अपने लिए बड़ा मुतबर्रक समझते थे और फ़तह और नुसरत का सामान समझते थे। जब उनके हाथ से ये संदूक निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जो थी वो टूट गई और ये ख्याल करने के लगे कि अल्लाह की रहमत उनसे फिर गई है। बस इस संदूक को वापस लाना इस कौम की तक़वियत के क़ल्ब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ताबूत में आले मूसा आले हारून के वो तबर्रकात थे जो तूर सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियाँ जो थीं वो अता की थीं और इसमें वो नुस्ख़ा भी था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवा कर बनी लादी को दिया था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मामा और एक बोतल में मन भी भर कर इसमें रख दिया गया था ताकि आइंदा नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद रखें। और हज़रत मूसा का वो असा भी था जो अल्लाह के अज़ीमुश्शान मोजज़ात का मज़हर था। उस वक़्त के नबी जो थे वो हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम थे। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और आपके बेटे भी उनका कहना नहीं मानते थे। अब जो बनी इसराइल के सरदार थे काल अल मलाउ बनी इसराइला, उन्होंने कहा कि अपने नबी से कहा कि आप अल्लाह ताला से एक सिपह सलार की दरख्वास्त करें जिसके झंडे के नीचे खड़े होकर हम जिहाद करें और जंग का सारा निज़ाम उसकी निगरानी पे हो। आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके बेटे भी आपका कहना नहीं मानते। उनकी ख्वाहिश और इसरार के बायस अल्लाह ताला ने तालूत को उनका अमीर सिपहसालार मुकर्रर कर दिया। तो वो इतराज़ करने लगे कि ये शख्स ना तो लादी बिन याकूब की औलाद से है जिसमें नबूवत नस्लन दर नस्ल चलती है और ना ही यहूद इब्ने याकूब की औलाद से है जिसमें हुकूमत पुश्त दर पुश्त चली आ रही है। ये नादार और मुफलिस कब सरदार कौम और सरकार और सालार लश्कर बन सकता है। तालूत एक इंतहाई 30 साल खूबसूरत बुलंद कामत नौजवान था। उनके नबी ने उनको बताया कि तालूत का इंतखाब इंसानी नहीं बल्कि रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तुम्हारी क़यादत के लिए मुंतखब फरमाया है। तालूत अपने बाप के गुमशुदा घोड़े ढूंढने निकला तो अल्लाह ताला ने नबी को इशारा फरमाया कि यही वो शख्स है जिसको हमने बनी इसराइल की बादशाहत के लिए मुंतखब किया है। बनी इसराइल कब बाज आने वाले थे? उन्होंने आपसे कहा हमें कोई दलील पेश कीजिए। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 248 कुरान पाक की इरशाद की वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयाता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातल लकुम इन कुन्तुम मोमिनीन। अब जब उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये नबी जो है कहा कि इसकी बादशाहत की निशानियाँ ये होंगी कि ये तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ताबूत सकीना तुम्हें मिल जाएगा और जिसमें आले मूसा और आले हारून की तमाम जो है तबर्रुकात उसमें मौजूद होंगे और उसको फरिश्ते जो हैं वो उठाए हुए होंगे। जब तालूत और उठाए हुए होंगे जब जो थे फ़लस्तीनी मुशरिक जब ताबूत सकीना ले गए तो उनके लिए जो था वो जिस जगह पे ले गए थे जहाँ पे वो ताबूत सकीना को रखते तो वहाँ
اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے قحط پھوٹ پڑتا، وبائیں پھوٹ پڑتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تابوت سکینہ کو انہوں نے ایک صندوق میں رکھ کر ایک صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر ہانک دیا، اور بغیر گاڑی باندھ کے۔ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ گاڑی بغیر کسی گاڑی باندھ کے ہانک دی گئی تھی۔ جب فرشتے اس بیل گاڑی کو چلاتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا طالوت کے پاس لے آئے، تو انہوں نے طالوت کو اپنا سپہ سالار جو تھا وہ تسلیم کر لیا۔ جب طالوت نے عمالقہ کی سرکوبی کے لیے نکلے تو کثیر تعداد میں جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، لیکن جب عین جنگ کا وقت آیا تو صرف 313 جو تھے وہ طالوت کے پاس رہ گئے تھے۔ تو ان 313 سے طالوت نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر جرار کے ساتھ تو میری غیبی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جان کی بازی لشکر جرار کے لیے نکلے، تو رب العزت سے دعا کرتے ہوئے جو تھے وہ جنگ میں کود پڑے، اور عمالقہ کے سپہ سالار جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ اس وقت وہ بہت کم سن اور لاغر و کمزور تھے۔ تو ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہزاروں کے لشکر جرار کو شکست دے دی۔ مومن کا سب سے مؤثر ہتھیار دعا ہے، جو اس کے دشمن کے پاس نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے اللہ موسیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم رب العالمین۔